क्या ले आना खाली कर दूँ इतनी दूर बहुत से ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने इवन की जो है वो एफ ए को देखा, जिसके अंदर नंबर ऑफ ए भी इवन और नंबर ऑफ बी भी इवन। ये इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट है। तो अगर बी से स्टार्ट होता है तो बी पे एंड होता है तो बी इवन हो जाता है। अगर आप ए लेते हैं तो ए भी इससे नंबर ऑफ बी भी डिस्कस हो चुका है। एक और एग्जांपल, कंसीडर a language empty b a b double b defined over a b expressed by। अब इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कि ये इसकी तमाम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को शो कर लिया जाए, या इसके अंदर
इस तरह से शो कर लिया जाए। और इससे जो एफ ए बनेगी, अब उसकी वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एम टी की पॉसिबिलिटी, सिर्फ बी की पॉसिबिलिटी, ए बी की और डबल बी की। यहाँ पे बी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, स्टार्टिंग जो है आपकी, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही माइनस से, साथ ही प्लस कर दिया, इसका मतलब एम टी यहाँ पे कवर हो गई। ए के लिए ए बी, ए बी के लिए ये बात हो गया, ठीक है। इसके अलावा बी, सिंपल बी के लिए ये बात हो गया, और डबल बी के लिए। इन सारों के अलावा ये देखिए ना सर जी पॉसिबिलिटी। स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी बताया आपने। सर ज्वाइन अभी किया है। अच्छा अच्छा, तो बाकी लोग सो रहे थे, बाकी लोगों ने ज्वाइन तो कभी का किया हुआ है। अभी आ रहे हैं सर जी बच्चे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये लो स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। ओके हो गया सर जी। तो हमारे पास ये चार पॉसिबिलिटीज थी एम टी के साथ, चार पॉसिबिलिटीज थी, एक एम टी के साथ, एक बी के साथ, एक ए बी के साथ और एक डबल बी के साथ। इन्हीं ऑप्शंस को अलग अलग किया तो ये एम टी वाला हो गया, ये बी और ये। अब इसके लिए क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये एम टी वाली, अगर एम टी आ जाए, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ए बी वाली, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी बी वाली, फिर डबल बी वाली। तो इसके अलावा तो कुछ भी आ जाए तो वो कौन सी स्टेट पे चले जाएगा, नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर। जितने भी बाकी स्टेट्स हैं वो क्या है, नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, यानी इसके अलावा आप जहाँ पे भी जाएंगे तो अनएक्सेप्टेबल हो। ठीक है जी। It is to be noted that state X and Y are called dead state waste basket और डेवी जॉन लॉकर्स। कौन कौन सी ये जो स्टेट थी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको क्या कहा गया है कि इन स्टेट के ऊपर क्या है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है, तो इसको क्या कहा, डेड स्टेट कहा गया है, या वेस्ट बास्केट कहा गया, या डेवी जॉन लॉकर। As the moment one enters the state, there is no way to leave it. जो इस स्टेज के ऊपर चला गया वो इससे वापस नहीं आ सकता। It is to be noted that to build a FA accepting the language having less number of strings, the tree structure may also help in this regard, which can be observed in the following transition diagram for the language discussed in previous example। वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात ये कि हमारे पास ये एक ये सब स्टेट है, एक ये सब स्टेट है, एक ये सब स्टेट है और एक ये सब स्टेट है। कंसीडर द लैंग्वेज। अब इसमें क्या बात बताई कि देयर इज टू बी नोटेड दैट टू बिल्ड एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज हैविंग लेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग, the tree structure may also be helpful, which can be observed in the following transition diagram for the language discussed in the previous। तो यानी ये वाली चीज़ जो है एक्सेप्टेबल थी, बाकी सारी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। कंसीडर लैंग्वेज डबल ए बी ए बी, तो इसका जो है ये, इसको आप डबल ए को कॉमन ले लेंगे, देखते हैं तो एम टी डबल बी, और इस तरीके से बी कॉमन लेंगे तो ये दिबग लैंग्वेज में भी एक्सेप्टेड बाई फॉलोइंग है। इसको जो है, अब यहाँ के ऊपर, अब इस पे देखिएगा कि सब क्या क्या हो रहा है, डबल ए, अब ये डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है,
ठीक है। फिर क्या सेट हो रहा है, बी ए बी, तो बी ए बी जो है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक हो गया। और क्या सेट हो रहा है, डबल ए डबल बी, ये डबल ए है, इससे आगे ही डबल बी भी हो जाए तो एक्सेप्ट है। फिर क्या है, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए का पाथ क्या बनाया, यहाँ से एक बी, दो बी, तीन बी और उसके बाद ए। उसके अलावा जितनी स्टेट्स हैं ये क्या है, डेड स्टेट्स हैं। और उसको फिल करने का क्या तरीका, डेड स्टेट बना दें और वहाँ से जो जो पॉसिबिलिटीज स्टेट की निकलती है वो मेंशन कर दें। यहाँ पे भी जो पॉसिबिलिटीज निकलती है वो मेंशन कर दें। आपने सिर्फ एक्सेप्ट के पाथ बनाने हैं, जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेड स्टेट होगा। यानी आपने ये जो जितनी भी एक्सेप्ट की पॉसिबिलिटीज हैं वो बनानी है एफ में, जो रिमेनिंग हो जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डेड स्टेट हो जाएगी। Consider a language W belong to AB where length of W greater than 2 and neither end in double A nor double B। ना डबल ए पे एंड हो सकती है ना डबल बी पे एंड हो सकती है, लेकिन लेंथ जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 2 हो। लेंथ जो है इक्वल और ग्रेटर देन 2 हो। अब डबल ए पे एंड नहीं हो सकती और डबल बी पे नहीं हो सकती, तो फिर किस पे हो सकती है, ए बी पे हो सकती है या बी ए पे हो सकती है। ये इसकी आर ही आ गई। ठीक है। अब इसके अंदर इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ए बी पे एंड हो, यहाँ पे ए है और ये बी है, ए बी पे अगर एंड हो, एक पार्ट बन गया ए बी पे और दूसरा पार्ट बन गया बी ए पे एंड हो। इसके अलावा किसी और चीज़ पे जाएगा तो यहाँ पे इसके अलावा क्या है, स्टार्टिंग के अंदर ए प्लस बी का, अब यहाँ पे ये ए का स्टार हो गया, यहाँ पे बी का स्टार हो गया। अब हमेशा ये देखिएगा कि इसके ऊपर जब आएगा तो ए बी के साथ ही एंड करके आएगा, इसके ऊपर जब भी आएगा ए बी के साथ ही एंड करके आएगा। इस स्टेट के ऊपर आएगा तो ए ऑलरेडी ले चुका होगा कहीं ना कहीं से, यहाँ से लेगा या यहाँ से लेगा और बी के साथ एंड करेगा। इसी तरीके से जब इस पे आएगा तो बी ले चुका होगा, यानी ये बी ए और ए बी लाजमो मजलूम है। जैसे ये देख रहे हैं, ये इधर से आएगा, ठीक है, या इधर से आएगा, इधर से भी आता है, तो क्या है, ए बी ही होगा, ए बी ही। तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया, यहाँ से भी देख रहे हो तो ए बी के ही आएगा। It is to be noted that building an FA corresponding to language L discussed in the previous example seemed to be quite difficult, but the same can be done using tree structure along with technique discussed in the book। इस किताब के अंदर टेक्निक डिस्कस हुई है, ट्री स्ट्रक्चर, so that strand ending in double A, B, B, A and AB should end in the state labeled double A, B, B and B respectively as shown in the following। अब यहाँ पे वो देखो ना, पॉसिबिलिटीज क्या है, ये आपके पास एम्प्टी है, ये डबल ए के ऊपर एंड हो, ए बी के ऊपर एंड हो, बी ए के ऊपर एंड हो और डबल बी के ऊपर एंड हो। तो हमें ये दो रिक्वायर है, ये तो रिक्वायर है कि इनके ऊपर एंड हो, तो उन्हें हमने क्या कर लिया, डबल सर्कल कर लिया। इन्हें क्या कर लिया, डबल सर्कल, यानी इनको फाइनल स्टेट बना दिया और बाकियों को फाइनल स्टेट नहीं बनाया। अब वो ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे था, एम्प्टी से हुआ, खाली ए बी, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी ए बी की बनी, यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी ए बी की बनी, तो ये बना दी।
ठीक है, और इससे क्या बना है, ये यहाँ पे क्या डबल ए बन रहा है, यहाँ पे ए बी बन रहा है, यहाँ पे बी ए बन रहा है, यहाँ पे डबल बी। तो जो जो रिक्वायर्ड था उनको डबल सर्कल कर दिया और बाकी लिंक्स को मुकम्मल कर दिया। बाकी लिंक को क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में क्या है, एम्प्टी से स्टार्ट होगा और फिर जो पॉसिबिलिटीज हो, फिर आगे उसकी जो फर्दर पॉसिबिलिटीज हो, वो इसको कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे नॉट एंड इन डबल ए करना है, तो फिर क्या मतलब है, डबल ए के अलावा बाकी सब को क्या कर देंगे, बाकी सब को, अब ये सारी बन गई, इसके अलावा बाकी सारों को एक्सेप्ट स्टेट दे दी, उसको एक्सेप्ट स्टेट नहीं दी। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें एक और लेंथ का भी जिक्र नहीं है, इसके ऊपर चूंकि लेंथ का जिक्र नहीं है, इसलिए इनको भी सेप्ट स्टेट दे दिया, ये भी सेप्ट स्टेट दे दिया, सिर्फ किसको नहीं दिया, इस डबल ए को नहीं दिया, इसको नहीं दिया, बाकी सबको जो है एक्सेप्ट स्टेट दे दिया। ठीक है जी, यानी ट्री बनाई है आपने, ट्री वैसी ही है जैसे प्रीवियस थी, वैसे ही ट्री है। इसके इसके अंदर यहाँ सेट क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का इश्यू था, इसमें दिया हुआ था कि लेंथ नॉट, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो वो सेट करनी है। तो यहाँ पे जो कि हमें वो कंस्ट्रेंट नहीं था, इसलिए सारी एक्सेप्ट हो गई। यूजिंग द टेक्स्ट डिस्कस बाय मार्टिन बिल्ड एन एफ एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये जो मार्टिन वाली टेक्निक है, इसको बुक में आप लोग देखिएगा, बुक की सॉफ्ट फॉर्म निकाल के और इसके अंदर जो मार्टिन की टेक्निक है उसको पढ़िएगा। जो बात नहीं समझ आई वो डिस्कस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज बिलोंग टू ए बी, लेंथ ग्रेटर देन 2 एंड सेकेंड लेटर ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम राइट इज ए। जो दूसरा लेटर है वो ए ही होना चाहिए। ये आपके पास एक टास्क है। दूसरा टास्क है यूजिंग द टेक्निक discussed by Martin build an FA accepting the following language. W neither and in AB nor BA, इन दोनों पे एंड ना होता हो। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज को डिफाइन करने के प्रोसीजर्स कंटिन्यू हैं। सबसे पहले हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, फिर हमने रिकर्सिव डेफिनेशन, फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा था, फिर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था। आज जो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का वे है उसको कहते हैं ट्रांजिशन ग्राफ, टीजी। क्या कहते हैं उसको, एफए कहते थे, फाइनाइट ऑटोमेटा। और अब जो है वो क्या है, ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगला सेशन 5 मिनट में स्टार्ट